राधा जो सेठानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है से, सांवरियो है से तुम्हारी, राधा जो सेठानी है। सांवरियो है से तुम्हारे राधा जो सेठानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट को ताज है। हो राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट को ताज है। दरबार निराला हर बात निराली, दरबार निराला हर बात निराली, सर जग में राज है। तूने पल में से, ये पल में सेठ बना देता है। तूने पल में से, तूने पल में सेठ, तूने पल में सेठानी, और सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है से, सांवरियो है से तुम्हारी राधा जो सेठानी है। सांवरियो है से जय हो। सांवरिया राधा जी राखे भक्ताने राजी, सांवरिया राधा जी राखे भक्ताने राजी, कर खड़ो प्यार है। हो सांवरिया राधा जी राखे भक्ताने राजी, कर खड़ो प्यार है। भंडार लूटावे हर बात बनावे, भक्तों
सारी दुनिया जानी है सावरियो है सेठ। परम मंगलमय परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक जगत के आधार परम पिता परमात्मा ईश्वर की असीम महता अनुग्रह कृपा करुणावरणालय सच्चिदानंद प्रभु परमेश्वर राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्यपात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदना। एवं उपस्थित सभी समस्त भक्तों से आशीर्वाद की कामना। इस समय माता के प्रांगण में श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आज 6ठम दिवस। भगवान जिस प्रकार से भक्त राखे उस प्रकार से भगवान रहते हैं। भगवान तो भक्त के अधीन है, परंतु भक्त भी होना चाहिए, अभक्त नहीं होना चाहिए। अभक्त होगा उसको कथा का अधिकार ही नहीं प्राप्त है। श्रीमद् भागवत में कहा अभक्तांश तांश च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम। अभक्त आंश आंश, जो अभक्त होगा उसको कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त है। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। कहेव राम बनो गावन सुहावा। कहेव राम बन गावन सुहावा। सुनाहु सुमंत अवध जी आ
किस प्रकार से कल हम और आप सबने कथा को श्रवण किया। प्रभु चित्रकूट में जाकर के विराजमान भये। चित्रकूट में प्रभु की दो कुटी बनी, एक में हमारे भैया लक्ष्मण, दूसरे में मैया के साथ श्री राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। मेरे प्रभु मैया और भैया के साथ उस पर्णवटी में कैसे लग रहे हैं, जैसे जिमिबा सब बस अमरपुर सची जयंत समेत। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात देवराज इंद्र अपने अर्धांगिनी मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ भगवान कुटिया में और अपने अमरावती को छोड़ करके कुटिया में आकर के वास कर रहे हैं। भगवान कुटिया में इतने आनंद से रह रहे हैं। क्यों? जीवन में आप सदैव इस स्मरण में रखिएगा, यदि आप में अपने वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, आप वन में भी रहोगे तो सुख चैन शांति से रहोगे। वर्तमान की परिस्थिति को यदि आपने सही किया, और यदि आप महल में हैं, बैठे हैं और आपका अपमान और परिस्थिति स्वीकार वर्तमान में नहीं किया, तो महल को तो वो महल भी उसके योग्य नहीं है। उस महल में भी रह करके उसको कष्ट प्राप्त होता रहेगा। मेरे प्रभु ने वनवास को स्वीकार कर लिया, स्वर्ण के समान भांति इसलिए अयोध्या को त्याग दिया, तिनके के समान। जिस अयोध्या को देवराज इंद्र भी पाने के लिए तरसते रहते हैं, उसको मेरे प्रभु ने त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षित राज लक्ष्मी। इसलिए बोले धर्मेष्ठ आज वचसा यदगादरण्य, धर्म की रक्षा के लिए वन में चले गए। और मेरे प्रभु राम सब कुछ जानते, कर तुम अकर तुम अन्यथा समर्थ जगदीश्वर होते हुए भी माया मृगम दैत्येक्षित मनमधावा, माया के मृग के पीछे भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लीला कर रहे हैं, जानते सब कुछ हैं। इसलिए भगवान परम आनंद में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कहे राम बन गमन सुहावा। अब उस कथा को प्रारंभ किया। किस कथा को? जिस कथा को बीच में छोड़ दिया था। परवश भगवान ने मंत्री को, सुमंत को भेजा था ना, परवश राम सुमंत पठाए। यहीं से प्रसंग हट करके भगवान गंगा के तट पे चले आए थे। इस प्रसंग को छोड़ दिया तो यहीं पे कह रहे कि कहो राम बन गमन सुहावा। और अब किस प्रकार से सुमंत जी महाराज अयोध्या के लिए वापस आए हैं वो बताइए। सुमंत जी महाराज वापस अयोध्या कैसे पहुंचे? निषाद राज को भगवान के साथ में गए थे यमुना जी के तट पे। जब वहां से वापस सिंगबेरपुर पहुंचे तो जाकर पाए कि 2 दिन पहले जिन सुमंत को भगवान गंगा जी के तट पर वापस भेज दिया था, वो सुमंत जी अभी वापस गए नहीं। वृक्ष के नीचे बैठे, जिस रथ पर बैठकर भगवान आए थे, उस रथ के घोड़े को निकालकर एक वृक्ष के जड़ों में बांध करके
और अपना स्वयं वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, राम राम का स्मरण कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, इस सुमंत के प्राण क्यों नहीं निकल जाते? ये सुमंत की गति है। अब घोड़ों की गति देखिए। देखी दक्षिण दिस हाय हिनाई। घोड़े की दशा देखो, दक्षिण की तरफ देख करके हिना रहे हैं। निषाद राज के जो रक्षक थे, सैनिक, घोड़े के पास में घास भूसा इत्यादि डालते हैं, परंतु वो खाते नहीं, सिर्फ आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। किसके लिए? राघवेंद्र के लिए। निषाद राज आए, इन्होंने देखा कि सुमंत जी महाराज अभी तक गए नहीं। विविध प्रकार से सुमंत जी को समझाया। बोले महाराज आप जाओ अयोध्या, और प्रभु की ये आदेश, उनका आशीर्वाद है, और उन्होंने कहा है कि जाकर के अयोध्या में हमारे पिता को शांति धीरज बंधाना, कि मैं 14 वर्ष के बाद में पुनः आकर के अपने राज्य को स्वीकार करूंगा। सुमंत जी महाराज कैसो भी होकर के तैयार भय, घोड़े चल नहीं रहे। मानो ऐसा लग रहा है कि शरीर बची है, जीव तो पहले से उड़ गया। सुमंत जी ने सोचा कि मैं ये अपना कलंक मुख अयोध्या में लेके जाकर के कैसे इसको दिखाऊंगा। महाराज पूछेंगे राम कहाँ है, सब अवधवासी प्रजा लोग सब पूछेंगे राम कहाँ है, मैं क्या बताऊंगा। इसलिए वहीं पे बैठ करके रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि भाई सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे, महाराज के कक्ष में गए और देखा कि महाराज धरा पर लेटे हुए हैं। अचेत अवस्था में सुमंत जी गए, जाकर के चरणों में दंडवत करके बोले महाराज हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। जैसे सुमंत शब्द कानों में पड़ा, मानो प्राण आ गया हो शरीर में। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं महाराज तुरंत उठकर बैठ गए और सुमंत जी को हृदय से लगा करके पहला वाक्य जो निकला